गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन क्लास में हैं। चैप्टर 8 को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देवनागरी स्क्रिप्ट की चर्चा की थी, है ना। स्टोरी ऑफ राइटिंग की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों ने देवनागरी स्क्रिप्ट यानी जो हमारी लिपि है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसकी लिपि है देवनागरी, इसकी बात की थी। मैं आज के क्लास में हम लोग स्टोरी ऑफ नंबर्स, कैसे शुरुआत हुई नंबर यानी संख्या की कैसे शुरुआत हुई, उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ नंबर्स। और इसके लिए हम जाते हैं इतिहास में पीछे, जब अर्ली मैन थे, मानव की जब शुरुआत हुई थी, जिनको अर्ली मैन कहा गया, वो हंटर गैदरर थे, यानी शिकारी थे। शिकार करते थे, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे और उनका इस्तेमाल अपने भोजन के लिए करते थे। और इन जानवरों को का जो शिकार करते थे उसके लिए उन्हें इन जानवरों की संख्या भी गिननी होती थी, उनकी संख्या की भी जानकारी रखनी होती थी। तो इसके लिए छोटे छोटे कंकर पत्थर से एक निशान लगाते थे या पत्थर कलेक्ट करते थे और उस प्रकार से गिनती करते थे, जानवरों की संख्या की गणना करते थे। इन स्टार्टिंग दे counting the numbers of animals, use small pebbles, stones, sticks or his fingers for this purpose. उंगलियों पर गिनते थे या कंकड़ पत्थर से उसको काउंट करते थे, है ना। Later he started indicating the numbers by drawing pictures. बाद में उसके संख्याओं को गिनने के लिए, है ना, पिक्चर बनाने शुरू किए, जानवरों की तस्वीर बनानी शुरू की। He would draw as many as animal as he saw. जितने जानवरों को देखते थे उनका पिक्चर वो तस्वीर उनकी बना देते थे। लेटर यू वुड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल एंड यूज डॉट्स और लाइंस। बाद में फिर डॉट और लाइन का इस्तेमाल किया गया अराउंड द पिक्चर टू कीप ए प्रॉपर काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स ही हैड डन। और कितने जानवरों का उन्होंने शिकार किया उसके डॉट लगा देते थे, ठीक है। व्हेन मैन स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स लाइक डॉग्स, sheep, cows, goats, etc., it became all the more important that he took an account of all the animals. जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, आदि मानव ने जब जानवरों को पालना शुरू किया, जहाँ से पशुपालन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत हुई, तो अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया संख्या, उनकी जो संख्या है जानवरों की, उसको मेंटेन रखना, है ना। तो इसके लिए इट बिकेम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैन ही टुक एन अकाउंट ऑफ ऑल द एनिमल्स। अब कितने जानवर उन्होंने पाले हुए हैं, उनकी प्रॉपर संख्या उनको जानना जरूरी है, उसका एक रिकॉर्ड होना उनके पास जरूरी होता था। ही मेड मार्क्स विथ नाइफ ऑन ए स्टिक, बार्क ऑफ ए ट्री एक्सेट्रा। फिर उसकी प्रॉपर संख्या, एग्जैक्ट संख्या को जानने के लिए, है ना, मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या करते थे ये लोग, एक छड़ी से, he made marks with a knife on a stick, एक छड़ी पे एक मार्क कर देते, कट मार देते, है ना, bark of a tree, या पेड़ पे एक कट मार देते थे, या दो जो भी संख्या है उतने कट मार देते थे। मान लो 5 है तो 5 वाले से करके कर दिया, है ना, कि 5 जानवरों की संख्या 5 है हमारे पास। टू नो द नंबर ऑफ एनिमल्स ही है, और उसका एग्जैक्ट नंबर इसी प्रकार से वो मेंटेन रखते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रचलन शुरुआत हुई गिनती की, हाँ, क्योंकि उस समय में एशियन टाइम्स में जो है इन लोगों के पास ना इनको पढ़ना लिखना आता था, तो फिर इनके पास कोई साधन नहीं था, तो अपने तरीके से जैसा इनको समझ में आया उन्होंने उस तरह से गिनती की शुरुआत की।
है ना। पहले कंकड़ पत्थर से, फिर उंगली पे गिनते थे, उंगलियों पे, उसके बाद कट मार्क लगा के ये एग्जैक्ट नंबर अपने एनिमल्स का जिनको ये पालते थे उसका नंबर इनको रिकॉर्ड में रखते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द, फिर बाद में काफ़ी समय बाद जो है जीरो का कॉन्सेप्ट आया। डेसिमल सिस्टम जो भारत की देन है, इंडिया की देन है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। संसार को जीरो किसने दिया? इंडिया ने दिया, भारत ने दिया। डेसिमल सिस्टम जो दशमलव की गणना जो हम लोग करते हैं, डेसिमल की गणना मैथ्स में, वो भी भारत की देन है ना। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। जो नंबर सिस्टम, आप लोगों ने दो तरह के नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन, है ना। इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई और भारत ने संसार को जीरो से परिचित करवाया, है ना। आर्यभट्ट की देन है डेसिमल सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। अरब, इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स या नंबर्स कहा जाता है। द अरब्स एडॉप्टेड द इंडियन न्यूमरल्स। अरब के लोगों ने एडॉप्ट किया इंडियन न्यूमरल्स को और इसको हिंस नाम दिया, which means from India. That is why the number now in everyday use are called Hindu Arabic numerals. दो तरह का नंबर मैंने आपको बताया, आप लोग पढ़ते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स और इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स इसको कहा गया, इसको एडॉप्ट किया गया अरब्स के द्वारा और इन्होंने कंबाइंड रूप से इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स नाम दिया। तो इस प्रकार से संख्या की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद अब पहले लिखने के लिए ये लोग पत्तों पे, लीव्स पे लिखते थे, है ना, बार्क ऑफ ट्री, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे इनको आवश्यकता पड़ी, है ना, तब पेपर का इजाद हुआ, पेपर का आविष्कार हुआ। आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग a script or numbers, people were left wondering as to how to present this writing to one and all. जब इन्होंने लिखने की कला को सीखा, लिखना जब सीख लिया लोगों ने, तो फिर उस लेखन को कैसे दूसरों तक पहुंचाए, है ना, कैसे कम्युनिकेट करें लिखित रूप से, उसके लिए इनको आवश्यकता पड़ी पेपर की। After learning the art of writing a script or numbers, people were left wondering as to how to present this writing to one and all. कैसे लिखना जान गए, लेकिन लिखना जान गए तो दूसरों तक ये लिखित रूप से जो संवाद है, जो मैसेज है, उसको कैसे दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए, है ना, शुरुआत के दिनों में क्ले, लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज वेर यूज टू राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी पे, है ना, लिव्स और बार्क ऑफ ट्रीज वेर यूज टू राइट, पत्तों पे लिखते थे, है ना। फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स द बेबीलोनियंस एंड असीरियंस यूज क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल किया गया बेबीलोनियंस के द्वारा, यानी जो बेबीलोन के लोग थे, और असीरियंस के द्वारा क्ले टैबलेट का इस्तेमाल किया गया फॉर राइटिंग देयर नंबर्स एंड स्क्रिप्ट। अपने नंबर को यानी संख्या को और लिपि को लिखने के लिए क्ले टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अ शार्प पॉइंटेड रॉड वाज यूज्ड टू राइट। एक शार्प पॉइंटेड रॉड से उस पर मिट्टी के उस पर लिखा जाता था। दिस टैबलेट्स वाज दे वर स्टिल वेट। पहले तो मिट्टी का स्वरूप क्या होता था? गीला होता था। फिर जो है इसको बेक किया जाता था, यानी आग में पकाया जाता था टू प्रिजर्व द राइटिंग, ताकि जो लिखावट है वो सुरक्षित रहे। द इजिप्टियंस मेड द फर्स्ट पेपर। और इजिप्टियंस यानी इजिप्ट के लोगों ने पहला पेपर जो है बनाया। इट वॉज मेड फ्रॉम ए ग्रास लाइक एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड पैपिरस। पैपिरस से एक प्लांट था, ग्रास
है ना। एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधा जिसको कहते हैं, है ना, पेपिरस, उससे इन्होंने कागज़ तैयार किया। पेपिरस ग्रोज इन द नाइल डेल्टा इन प्लेंटी। नाइल डेल्टा में जो है यानी नील नदी के किनारे जो डेल्टा वहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा में ये घास होता है, और इससे इन्होंने, जिसको पेपिरस कहा जाता है, इससे इन्होंने कागज़ तैयार किया। द थिक स्टेम, उसके प्रोसेस हुए, कई प्रोसेस के बाद इसको कागज़ को तैयार किया जाता था। द थिक स्टेम ऑफ द पेपिरस वेर कट इनटू लॉन्ग इन थिन स्ट्रिप्स एंड लेड साइड बाय साइड, है ना। कटिंग करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता था, एंड स्ट्रिप्स लेड साइड बाय साइड, उसको फिर मिला के देयर एजेस ओवरलैपिंग स्लाइटली, द अदर स्ट्रिप्स वेर प्लेस्ड अक्रॉस देम। इस तरह से मिला के पेपर को सेट करके, है ना, जैसे हम लोग सजावट के लिए, जैसे हम लोग शादी ब्याह में जैसे हम लोग सजावट करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मंडप वगैरह को सजाने के लिए कटिंग करते हैं जिस तरह से, उस तरह से कटिंग करके इन्होंने पेपिरस को फिर तैयार किया। उसे दे वेर देन स्ट्रक टुगेदर यूजिंग विड फ्लोर, उसको एक दूसरे से स्ट्रक करना मतलब फंसा देना, है ना, अटैच कर देना, अटैच करते थे, और उसके लिए इस्तेमाल करते थे व्हीट फ्लोर पेस्ट, गेहूं के आटा का पेस्ट बना के, जो हम लोग आज भी कर रहे हैं, मॉडर्न युग में भी इस्तेमाल होता है, गेहूं के आटा का पेस्ट बनाते हैं हम लोग, वो उन्होंने इस प्रकार किया। द सीड्स वे रोल्ड फ्लैट एंड ड्राइड इन द सन, फिर उसको रोल करके फिर उसको सूरज की रोशनी में सुखाया गया। द वर्ड पेपर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम पेपिरस, और यह पेपर वर्ड जो है इसी से पेपिरस वर्ड से आया है, ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगेन इन चाइना मोर देन 2000 ईयर्स एगो। 2000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष पहले जो है चाइना में यानी चीन में पेपर की शुरुआत हुई, है ना। एज द डिमांड फॉर पेपर ग्रू फास्ट, द पेपर वॉज मेड इन लार्ज क्वान्टिटी, और इसका डिमांड इतना बढ़ गया कि लार्ज क्वान्टिटी में पेपर को बनाया जाने लगा, है ना। टुडे ऑल द पेपर यूज इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, तो उस समय किस चीज़ से बनाया गया? पेपिरस से बनाया गया। पेपिरस क्या था? एक ग्रास लाइक एक्वेटिक प्लांट था, घास था, एक्वेटिक, है ना, यानी जलीय, ठीक है, और जिससे पेपर तैयार किया गया। आज के डेट में पेपर कैसे बनता है? ये भी प्लांट से ही बनता है ना। वुड पल्प से बनता है, मिक्स्ड विथ चाइना क्ले एंड अदर सब्सटेंसेस। द मिक्सचर इज फ्लैटेंड एंड प्रेस्ड टू मेक पेपर। Gradually the art of making paper has developed and now we have large paper mills manufacturing various types of paper. तो इस प्रकार से कैसे शुरुआत हुई पेपर की, जब लोगों ने लिखना सीख लिया तो फिर अब शुरुआत में लेखन का काम जो है, लेखन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? लिखने के लिए लीव्स का इस्तेमाल करते थे, बार्क ऑफ ट्रीज का इस्तेमाल करते थे। फिर क्ले टैबलेट्स की बात आई, क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे मिट्टी पे, और फिर उसको आग में पकाया जाता था, है ना, ताकि राइटिंग को सुरक्षित रख सके। धीरे धीरे करके तो फिर पेपर की शुरुआत हुई। पेपिरस से नामक ग्रास से, जो है एक्वेटिक ग्रास से पेपर तैयार किया गया, है ना। एक प्रोसेस के बाद पेपर को तैयार किया जाता था, और धीरे धीरे इस तरह से पेपर जो है पूरी तरह से जो है लोगों के बीच आया। और कहा जाता है कि 2000 वर्ष पहले चाइना में, चीन में इसकी शुरुआत हुई, और पेपर का डिमांड धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जनी, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे चीज़ों का आविष्कार होता गया, है ना। लोग उस चीज़ों का आविष्कार करते गए, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ऑन ए सच लार्ज स्केल लीड्स टू कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। क्योंकि पौधे से ही तैयार किया जाता है पेपर, तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे एटमॉस्फेयर को है कि इससे पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है। Therefore, it becomes our duty to save the trees by using paper rationally.
These days recycled paper is also available which is economic, handy and environment friendly. हम लोग पेपर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पेपर आता कहाँ से है, पेपर आता कहाँ से है। उनको बस पेपर है, उस पर लिखना है, लोग उसको बर्बाद भी करते हैं, है ना, बच्चे बर्बाद करते हैं पेपर को। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि कितना कीमती है यह कागज़। हम बाज़ार से 20 रुपया में या 10 रुपया में या 30 रुपया में नोटबुक खरीद लेते हैं, हम बस समझते हैं कि बस ये हमारी संपत्ति है। नहीं, उसके पीछे जो है ना, उसके ओरिजिन को देखना होगा कि इसके ओरिजिन, जहाँ से इसकी ओरिजिन जो उत्पत्ति होती है इस कागज़ की, उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। इसको हर व्यक्ति को, हर बच्चे को समझना होगा कि इस पेपर को तैयार करने के लिए कितने पेड़ पौधों को काटा जाता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है ना। तो इसको ध्यान में रखना होगा और पेपर को सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना होगा, उसको वेस्ट नहीं करना होगा, है ना। जितना कम से कम पेपर खर्च करें उतना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा। रिसाइकिल की सुविधा, अभी मैंने बात की रिसाइकल, है ना, चीज़ों को, गुड्स को, जो वेस्ट को रिसाइकल करके फिर से न्यू गुड्स बनाया जाता है ना। ये जो प्रोसेस है ये हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जो वेस्ट हम फेंक देते हैं उसको फिर से रिसाइकल करके इंडस्ट्री में और फिर उसको नए गुड्स तैयार किए जाते हैं। यह पेपर के साथ भी लागू होता है, पेपर को भी रिसाइकल किया जाता है ना। पुराने पेपर से नए पेपर तैयार किए जाते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि कैसे नंबर की शुरुआत हुई। अर्ली मैन के द्वारा जानवरों की गिनती को रखने के लिए, संख्या को, एग्जैक्ट नंबर को के रिकॉर्ड को रखने के लिए पेबल्स या स्टिक से गिनती करते थे या उंगलियों पर फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे, जो बच्चे आज भी करते हैं, उंगली पे गिनते हैं 1 2 3, है ना। तो वो आदि मानव की ही देन है, अर्ली मैन की देन है कि उंगली पे गिनती की शुरुआत उन्होंने की थी, या फिर स्टिक से या फिर पेबल्स, कंकड़ से, है ना, काउंट करते थे संख्या को। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जब जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया तो उनके लिए अत्यंत ज़रूरी हो गया कि उनके एग्जैक्ट नंबर का रिकॉर्ड रखा जाए, है ना। कितने जानवर उन्होंने पाल रखे हैं उसका उसकी एग्जैक्ट संख्या, एग्जैक्ट नंबर के रिकॉर्ड को कैसे रखेंगे, तो उसके लिए वो जो है या तो कटिंग कर देते थे स्टिक पे या कोई पत्थर पे या कोई लकीर खींच के, मतलब इस तरह से काउंट करते थे, है ना। या फिर तस्वीर बना के उसके चारों तरफ डॉट लगा देते थे। हाँ, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया अर्ली मैन ने, और फिर उसके चारों डॉट लगा देते थे। जितने जानवर वो देख पाते थे या जितने जानवरों को वो देखते थे उसके आसपास उसकी पिक्चर बना के और डॉट लगा देते थे प्रॉपर काउंटिंग के लिए। और जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया तो उनके एग्जैक्ट संख्या को, एग्जैक्ट रिकॉर्ड को रखने के लिए इन्होंने कटिंग करना शुरू किया, है ना। एक स्टिक पे कटिंग कर देते थे, है ना, कितनी संख्या है उतनी बार कटिंग कर देते थे, या बार्क ऑफ ट्री, पेड़ पे जो है कटिंग लगा देते थे, कितनी संख्या मेरे पास जानवर की है। उसके बाद जीरो का कॉन्सेप्ट आया, है ना, जीरो का कॉन्सेप्ट आया, डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और फिर नंबर सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम जो है उसकी शुरुआत हुई।
फिर पेपर के बारे में मैंने आपको बताया कि पेपर की शुरुआत कैसे हुई। लोगों ने लिखना सीखा, लेकिन उनके पास सही संसाधन नहीं थे जिसपे अपने लेखन को, अपने रिकॉर्ड को, लिखित रिकॉर्ड को रख सके या लोगों तक पहुंचा सके। तो उन्होंने क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल किया, लिप्स और बार्क ऑफ ट्रीज का इस्तेमाल किया, है ना, क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल किया। और फिर बाद में जाके जो है काफ़ी सालों बाद जो है पेपर की शुरुआत हुई इजिप्टियंस के द्वारा। मिस्र की देन है, इजिप्ट की देन है पेपर। पैपिरस नामक ग्रास से पेपर तैयार किया गया, है ना। भोजपत्र, एक भोजपत्र क्या था, भोजपत्र की बात छूट गई, चर्चा यहाँ पे जरूरी है। भोजपत्र वेयर द लिप्स ऑफ पाम ट्रीज और द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज ऑन विच सेजेस लिप्स इन द हिमालय। हिमालय पर रहने वाले जो संत थे वो भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। भोजपत्र क्या था, पाम लिप्स ऑफ पाम ट्रीज और द बार्क ऑफ बर्च ट्री, है ना, विच वर यूज्ड बाय सेजेस टू राइट। संतों के द्वारा इन्हीं चीज़ों पे लिखा जाता था। द टेक्स्ट मीन्स टू लास्ट लॉन्ग वे रिटेन ऑन कॉपर प्लेट्स कॉल्ड ताम्रपत्र। लंबे समय तक लिखित लेखन को सुरक्षित रखने के लिए जो है ताम्रपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भोजपत्र और ताम्रपत्र। कॉपर प्लेट को कहा गया ताम्रपत्र और लिप्स ऑफ ट्री या बार्क ऑफ बर्च ट्री को कहा गया भोजपत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, आगे प्रिंटिंग की चर्चा करेंगे, कैसे प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।